नमस्कार प्यारे साथी। आज हम 2025 बीत चुका है, लेकिन 1 जनवरी जो आने वाला है। लेकिन क्या आपको पता है, उस दिन लोगों की कहना है कि पहले जनवरी के दिन हम कुछ जो मांस मंदिरा जरूर सेवन करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह छोटी सी बात कितनी नुकसान पहुंचा सकती है? आपने यकीन भी न किया होगा कि शायद इतना यह गंभीर विषय है, क्योंकि हर कोई इस दिन मदिरा पान मांस मछली पिकनिक के टाइप में मनाता है। अक्सर लोगों ने आपने भी कितने बार मांस मछली खाए होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कितना विनाश है? पूरे 26 जो साल है पूरा बर्बादी के कगार पर चला जाता है। जो पहले दिन मांस खाने वाले व्यक्ति अगर इस तरह के अनहोनी पर, क्या आप सच को जानते हैं कितना गहरा असर डालेगा आपके जीवन में? आइए सच्चाई को समझते हैं। चेतावनी परिणाम वास्तविक जीवन में देखे सुने अनुभव पर आधारित, जिन्हें आध्यात्मिक चेतना और आत्ममंथन के उद्देश्य एक ऐसी कथा जो सुनाऊंगा जो सच पर आधारित है। हर व्यक्ति की हर विषय में, जो कि हर गांव में यह देखने को भी मिला होगा। सत्संग जी, 1 जनवरी 2026 दुनिया के जो सर्व एक नई तारीख बनकर नहीं उभरी, नई डायरी की जो तारीख बदली, नई संकल्प, नया साल। लेकिन कुछ लोग नहीं जानते कि यह तारीख केवल साल बदलने की नहीं, बल्कि चेतना और परीक्षा की तारीख थी। कई संत बुजुर्गों और आध्यात्मिक विचारकों ने पहले ही कथा था जो कहा था उन लोगों ने कि नए साल की पहली ऊर्जा जैसी वैसी पूरी जो वर्ष बनेगी। पर आधुनिक मनुष्य ने इसे अंधविश्वास कहकर टाल दिया। उसे लगा खाना पीना क्या बिगड़ता है। यहीं से शुरू होता है विनाश की वह श्रृंखला जिसकी कोई कंपन भी नहीं कर सकता, जिसने कई घरों के अंदर जो जला दिया। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, लखनऊ, पटना, हर शहर में एक ही जो दृश्य था। रात 12 बजते ही पटाखे, शराब, मांसाहार, शोर। लोग कह रहे थे पुराने साल की थकान निकाल कर और नई साल की जो ऊर्जा मिल रही है। लेकिन कोई यह नहीं समझ पाता कि वे नए साल की पहली ऊर्जा को कैसे रूप दे रहे हैं। विशेषकर 1 जनवरी की सुबह जब सूर्य की किरण की पहली जो किरण होती है पृथ्वी पर पड़ती है, वही क्षण निर्णायक करता है, आपका जीवन तय करता है कि आप किस प्रकार जिएंगे। उसी प्रकार एक अजय नाम की एक जो आईडी प्रोफेशनल था, पढ़ा लिखा व्यक्ति, तार्किक जो आधुनिक था। 31 दिसंबर की रात दोस्तों के साथ पार्टी, केक के साथ चिकन, मटन और शराब। सुबह 6 बजे घर लौटा, नींद में बुदबुदाया, नया साल है, एंजॉय तो बनता है। 1 जनवरी की दोपहर उसकी माँ ने कहा, बेटा आज कुछ हल्का खा ले, मंदिर चले। अजय हंस पड़ा, माँ ये सब पुराने जमाने की बातें। उसी शाम उसे तेज सीने में दर्द उठा, अस्पताल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बोला हार्ट अटैक के लक्षण आपके इस पुत्र में सामने आ रहे हैं, पर उम्र बहुत कम है। अजय बचे, लेकिन उसके जो शरीर का बायां हिस्सा सन हो चुका था। डॉक्टर के बाद जो उनकी माता, ऐसा लगता शरीर में अचानक जहर की जो पुड़िया पाई गई है। अजय जो आज भी जिंदा है और वह हर जगह 1 जनवरी को उसके हाथ कांपते। वह खुद कहता, काश उस दिन मैंने शरीर की नहीं चेतना की सुनी होती। सीमा ने 1 जनवरी 2026 को पहली बार नॉनवेज बनाया। सोचा नया साल नया स्वाद, घर में सबने खाया। उसी रात
उसके 7 साल के बच्चे जो थे, उसके बेटे की बुखार तेज, डॉक्टर बोले दवाइयाँ बदलिए। तीसरी दिन डॉक्टर ने कहा इन्फेक्शन अचानक बहुत बढ़ गया है। 15 दिनों में वह बच्चा चला गया। कोई मेडिकल लापरवाही नहीं मिली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ। सीमा आज भी कहती मैंने किसी को दोष नहीं देती, पर उस दिन मेरे भीतर की आवाज ने कहा था मत बना। एक छोटा सा गांव, बुजुर्गों ने पहले ही कहा था 1 जनवरी को धरती विश्राम लेती है। उस दिन हिंसा का अन्न मत खाना। पर यूपी, बिहार, झारखंड ये कहाँ मानता, ये तो अपने नशे में चूर रहते। पर युवाओं ने मजा जो लिया है 1 जनवरी का, सोचिए कितना कंपन की होगी धरती। गांव में सामूहिक और इज्जतशील जो कि इस प्रकार की गांव के बाहर अचानक आग भड़क उठी। 3 घर जलकर राख हो गए। बिजली विभाग बोला शॉर्ट सर्किट, पर बुजुर्गों ने बस इतना कहा जब धरती कांपती है ना, कार्ड तार नहीं होते। यह कहानी मांस के विरोध में नहीं, यह समय, चेतना और ऊर्जा की बात है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो हर दिन समान नहीं होता, हर तिथि समान नहीं होती, हर भोजन हर समय के लिए नहीं होता। 1 जनवरी सिर्फ तारीख नहीं, यह नई ऊर्जा का द्वार है। जिस दिन आप हिंसा का अन्न खाते हैं, शरीर को भारी करते हैं, मन को उग्र बनाते हैं, उसी दिन की ऊर्जा पूरा साल पीछा करता है। दिल्ली के एक वशिष्ठ जो डॉक्टर ने कहा हर साल 1 से 3 जनवरी के बीच हार्ट अटैक, फूड पॉइजनिंग और एक्सीडेंट केस बढ़ जाते हैं। जब उसके कारण पूछा गया तो ओवर ईटिंग, भारी भोजन, शराब और नींद की कमी। पर जब उसने व्यक्तिगत राय पूछी तो उन्होंने धीरे से कहा कुछ दिन शरीर नहीं, आत्मा मांगती है। यहाँ विनाश का मतलब सिर्फ मौत नहीं। जरा आप भी एक बार सोच कर देखिएगा। वही बकरा बीमार है, पर वो किसी दिन नहीं बिकता, पर वही बकरा नए साल के दिन बिक जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस दिन हर घर में मीट बन रहा है। 99% जो धरती पर ऐसे परिवार जिनके घर मांस तो बनेगा ही 1 जनवरी के दिन, लेकिन वो उनको जरूर एक बार सोच लेने चाहिए। यहाँ बात मौत की है। पता है क्यों? क्योंकि जब आपकी मौत हो जाएगी, भगवान तो न करे, लेकिन जरा आप यकीन मानिए, जिस प्रकार आप 1 जनवरी के दिन अनेक जीवों की मौत कर रहे हो, शायद आपने वीडियो में कई देखे होंगे। लोग एआई के जमाने में बना दिए हैं, आज तो मुर्गे तुम्हारा हलाल होने वाला है, 1 जनवरी आया है। वो भी सोचता घबराता। उस वीडियो में जरा सुनिए, वो भी इंसान ही बन गया है। सब जानते हुए भी इंसान इतना घटिया काम कर सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। इन सब का मतलब विनाश, मानसिक टूटन, परिवार में कलह, आर्थिक गिरावट, शांति का कम होना। कई लोग मरे लेकिन ना मरे, अंदर से टूटे। हर कहानी अंधेरी नहीं होती। जयपुर के एक ऐसे परिवार जो 1 जनवरी 2026 को साधारण भोजन किया, मौन रखा, किसी जानवर का अन्न नहीं खाया। उस साल बेटी का चयन हुआ, कर्ज उतरा, बीमारी, माँ स्वस्थ रही। उन्होंने कहा हमने कुछ नहीं मांगा, बस बिगाड़ा ही नहीं। यह जो कहानी थी, कहानी डराने के लिए नहीं, यह जगाने के लिए। 1 जनवरी 2026 को किसी को क्या खाना है, यह उसका व्यक्तिगत निर्णय करता है।
लेकिन यह भी सच है कि कुछ दिन सिर्फ पेट नहीं भविष्य तय करते हैं। अगर यह कहानी आपके भीतर एक पल के लिए भी सोच जगा दे तो इसका उद्देश्य पूरा हो गया। अंतिम पंक्ति यह कहना चाहूंगा, विनाश हमेशा शोर से नहीं आता, कभी कभी वह प्लेट में चुपचाप परोसा जाता है। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा हर किसी के पास पहुंच जाए। तो आप आशा करते हैं आप अभी तक समझ गए होंगे, तो वीडियो को प्लीज सेव कीजिएगा अपने फोन से। कई लोगों के साथ आपके फोन में व्हाट्सएप होगा, व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि 1 जनवरी आने से पहले कितने जीवों जो बच सके। तो आशा करते हैं समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। सत्संग जी, धन और ज्ञान बढ़ता कैसे है? जहाँ निरंकार लग जाए वहाँ धन और ज्ञान बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारे साफ शब्दों में कहे तो आध्यात्मिक चेतावनी सतगुरु के समर्पित भक्त संत महात्मा बेखौफ आत्मा। आज हम बात करने वाले हैं उस सबसे बड़े राज की, जिस राज को जानकर मनुष्य धन और धनी बनकर ज्ञानवान भी बन सकता है। जिस प्रकार जिसे पाकर के मनुष्य जन्मों जन्मों का अंधेरा खत्म कर सकता है। किसी की लालसा, किसी की चाहत, निरंकारी कृपा, निरंकार का ज्ञान और निराकार में विश्वास। अक्सर लोग पूछा करते भगवान को पाने से क्या मिलता है? तो सुना, भगवान को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और अगर निराकार से दूर हो गए तो चाहे अरबों खरबों भी कमा लो, मन हमेशा ही कंगाल रहेगा। सत्संग जी, इस वीडियो में सच्चाई इतना सुनने को मिलेगा कि आप विश्वास नहीं करोगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा ताकि यह सच्चाई उन्हें भी पता चल सके। धन आखिर आता कैसे? ज्ञान कैसे खुलता? सतगुरु की कृपा से किस प्रकार जीवन बदल जाता है? ऐसा क्या करने से घर में धन और मन में ज्ञान कभी कम ना पड़े? तो आइए बिना देरी किए एक ऐसी गंभीर चेतावनी की ओर बढ़ते हैं, जिसे जान करके, जिसे सुन करके निराकार जो अपनी जिंदगी बदल सकता है। तो आइए, उससे पहले विनती है आपसे, सतगुरु चाहते हैं हर किसी की समस्या का समाधान हो, इसलिए उन सभी को यह वीडियो जरूर देख लेना चाहिए जो इस वीडियो से अनजान है। लाखों लोग समझते हैं कि धन का मतलब नोट, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, बंगले। यह सिर्फ बाहरी धन है। सच्चा धन क्या है? शांति, संतोष, सद्बुद्धि, निराकार का ज्ञान। जो सिर्फ बाहर धन कमाता लेकिन भीतर दुखी है, वह वास्तव में सबसे बड़ा गरीब है। और जो निराकार को पा लेता है, उसके हाथ में कुछ हो या न हो, वह सबसे धनी है। ज्ञान भी 2 प्रकार के हैं। पुस्तक वाला जो स्कूल कॉलेज में मिलता, आत्मिक ज्ञान सिर्फ सतगुरु देते हैं, क्योंकि सतगुरु वह दवा है जो आंखें खोल देती है और इंसान संसार और निराकार की सच्चाई एक साथ देख लेता है। धन और ज्ञान का मूल स्रोत धन कहाँ से आता है? मेहनत से, कर्म से, भाग्य से। सारी दुनिया एक बात भूल जाती है, धन का असली मालिक है परमात्मा। वही देता है, वही रोक देता है। घर में सुख, व्यापारी में तरक्की, बच्चों की पढ़ाई और नौकरी में प्रमोशन, सब कुछ तभी होता है जब निराकार साथ होता है। ज्ञान भी मनुष्य की बुद्धि से नहीं आता, वह तो कृपा से आता है। सतगुरु की नजर पड़ जाए तो एक अनपढ़ भी ज्ञान का सागर बन सकता है। गांव में एक ऐसे ही रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहा करता था।
उसे लगता था कि पैसा कम हो तो इंसान की कीमत मिट्टी के बराबर हो जाता है। एक दिन वह निरकारी सत्संग में गया। वहां उसे सुनने को मिला, धन सीने में नहीं नींव में बढ़ता है और उनकी नींव सद्भावना, सेवा, सत्य और संतोष। निराकार को अपना बनाओ, धन खुद आएगा। सतगुरु ने उन्हें एक ऐसी बात समझाई, पहले अंदर के कंगालपन को मिटा, फिर ऊपर वाला तेरा घर में सोना भर देगा। रामू बदला, उसके विचार बदले, उसका कर्म बदला। वह हर किसी की मदद करने लगा, धोखा छोड़ दिया, सच बोलने लगा, काम में ईमानदारी ले आया। कुछ ही समय में उसका छोटा ठेला बड़ा व्यवसाय बन गया। लोग बोले, रामू किस्मत बदल गया तुम्हारा, किस्मत वाले हो तुम। पर वह मुस्कुराता और कहता, किस्मत नहीं, सतगुरु की कृपा है। ज्ञान का उजाला धन का रास्ता खोलता है। अगर मन में अंधेरे में तो पैसा होकर भी इंसान रोता है। आस पड़ोस आपने देखा होगा, अगर मन में प्रकाश है तो खाली जेब वाले खुश रहा करते। ये भी आप गांव में देखने को मिला होगा। इस प्रकार के परिवार। ज्ञान हमें यह सिखाता है, धन कमाओ लेकिन धन आपको ना कमाए। ध्यान रखें, धन रखिए लेकिन धन आपको ना रखे। निराकार का ज्ञान मन में हो तो मनुष्य धन का गुलाम नहीं, धन का स्वामी बन जाता है। जब बुद्धि ही सही दिशा पकड़ लेती है तो अक्सर खुद दरवाजा खटखटाती है। लग्न में दूल्हा बैठा था, सब लोग दूल्हे के जूते चुराने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच सतगुरु जी आए और बोले, लोग जूते चुराने जानते हैं पर अपने मन की चोरी प्रवृत्ति को नहीं पहचानते। जब मन चोर नहीं रहेगा तब घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। लक्ष्मी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, दिव्य ऊर्जा जो अच्छे कर्म से आती है, बुरे कर्म से चली जाती है। धन बढ़ाने के साथ निरंकारी सिद्धांत, कृतज्ञता। जो रोज धन्यवाद धन खींचता, दान क्या करना चाहिए, थोड़ा बांटना चाहिए, प्रभाव दुगुना होता है। सत्यता, कहने का तो लेन देन में ईमान रखना चाहिए, बरकत आती है। सेवा करने चाहिए, जो निस्वार्थ। संतोष रखे, जो प्रेम वरदान देते हैं। और इससे जुड़ी बातें, अच्छे विचार, निराकार स्मरण। जो रोज सुमिरन करता है उसकी किस्मत खुलती है। अच्छे विचार जो करता है, शुभ सोचता है, उसकी अच्छे अच्छे कार्य होती है। तो सत्संग जी, ये 7 चाबी घर में सुख, बाहों में धन और जीवन में ज्ञान लाने के सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। सावधान, धन को खा जाने वाले 5 पाप: धोखा, आलस्य, घमंड, ईर्ष्या, नशा, व्यसन, जुआ। माने तो व्यसन का मतलब नशा ही जुआ। धोखा में धन रुक जाता है, आलस्य में अक्सर अवसर जो होते हैं वो भाग जाते हैं। घमंड, सतगुरु की कृपा दूर हो जाती है। ईर्ष्या मन में कंगाली ला देती है और जुआ धन और स्वास्थ्य दोनों नष्ट कर देते हैं। याद रखिए, जिस धन में पाप और दिखावा बस जाए वहां धन आकर भी नहीं ठहरता। एक अमीर सेठ सतगुरु के पास आया और उसके पास सब कुछ था। मन में अजीब सा डर, बेचैनी। सतगुरु बोले, तेरा धन तुझे खा रहा है क्योंकि तूने अपना अहंकार बढ़ा लिया है। सेठ ने घमंड छोड़ा, लोगों की मदद शुरू की। कुछ ही महीनों में उसके व्यापार में वृद्धि हुई।